नमस्ते। आरसीआई का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल नाम सुनते ही लगता है ना कि कितना मुश्किल होगा। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, माना कि ये प्रोसेस पहली बार देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर सच कहूं तो ऐसा है नहीं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम यहाँ हैं ही इसलिए ताकि हर एक स्टेप को इतने आसान तरीके से समझे कि कोई भी डाउट बाकी ना रहे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये आरसीआई रजिस्ट्रेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर देखेंगे कि इसके नियम और फीस क्या हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ सीआरई पॉइंट्स, ये 100 पॉइंट्स का चक्कर क्या है, इसे समझेंगे। और फिर प्रैक्टिकल बात कि इन सीआरई प्रोग्राम्स को ज्वाइन कैसे किया जाए। और हाँ, आखिर में हम ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन की डिबेट को भी सुलझाएंगे। तो चलिए एक एक करके सब कुछ जानते। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आरसीआई रजिस्ट्रेशन है क्यों, ये किसके लिए है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? तो देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी है। ये आरसीआई रजिस्ट्रेशन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक कानूनी मजबूरी है। मतलब आरसीआई एक्ट 1992 साफ-साफ कहता है कि अगर इंडिया में एक क्वालिफाइड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के तौर पर प्रैक्टिस करनी है तो आपका नाम सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर यानी सीआरआर में होना ही चाहिए। इसके बिना काम करना गैरकानूनी है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दो प्रोफेशनल्स के लिए है, नहीं, इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। आप चाहे ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हों, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, स्पेशल एजुकेटर हों या फिर रिहैबिलिटेशन इंजीनियर, इस लिस्ट में और भी कई प्रोफेशनल्स आते हैं और इन सभी के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। अब अगला सवाल आता है, कैसे? मतलब इसके नियम क्या हैं और खर्चा कितना आएगा? चलिए अब इस पर आते हैं। देखिए, इसमें टाइमलाइन का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। जैसे ही आरसीआई अप्रूव्ड कोर्स या डिप्लोमा ख़त्म होता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए सिर्फ 6 महीने होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 6 महीने। तो इस डेडलाइन को भूलना नहीं है। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो पूरे 5 साल के लिए वैलिड रहता है। और फीस? पहली बार यानी इन 5 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 1000 रुपये की वन टाइम फीस लगती है। चलिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, 5 साल की वैलिडिटी भी मिल गई। लेकिन 5 साल बाद क्या? इस रजिस्ट्रेशन को जिंदा कैसे रखना है? यहीं पर एंट्री होती है सीआरई पॉइंट्स की, यानी कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। अब ये क्या बला है और ये काम कैसे करती है, आइए इसे समझते हैं। तो गोल एकदम सिंपल और क्लियर है। इन 5 सालों के दौरान कुल मिला के 100 सीआरई पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। समझिए, ये 100 पॉइंट्स आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाने का टिकट है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हर साल कम से कम 10 सीआरई पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, और एक साल में आप 50 से ज्यादा पॉइंट्स क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आपने कितने भी प्रोग्राम कर लिए हों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4.5 साल कुछ ना करें और आखिरी के 6 महीने में 100 पॉइंट्स जमा कर लें। नहीं, आपको हर साल एक्टिव रहना पड़ेगा। और एक बार आपके 5 साल पूरे हो गए, 100 पॉइंट्स भी जमा हो गए, तो रिन्यूअल फीस बस 500 रुपए है। बस हो गया काम। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई कि 100 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये पॉइंट्स मिलेंगे कैसे? ये सीआरई प्रोग्राम्स होते कहाँ हैं? इन्हें ज्वाइन करने का तरीका क्या है? चलिए अब इस सबसे प्रैक्टिकल सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस अब काफी हद तक ऑनलाइन हो गया है। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां सीआरई कैलेंडर देखिए। वहां आपको आने वाले सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी प्रोग्राम आपको ठीक लगे, उसके रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अपना सीआरआर नंबर डालना होगा, जिससे आपके रजिस्टर्ड ईमेल या फोन पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी से आप आरसीआई पोर्टल पर रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद आपके ईमेल पर वेबएक्स का एक लिंक आएगा। हाँ, यहाँ एक दूसरा छोटा सा रजिस्ट्रेशन वेबएक्स पर भी करना होगा। और लास्ट में प्रोग्राम की फीस और बाकी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनसे एक बार बात जरूर कर लें। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, सिर्फ प्रोग्राम में लॉगिन करके बैठने से पॉइंट्स नहीं मिलते। लेक्चर्स को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के आखिर में एक असेसमेंट या टेस्ट होता है। और पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब उस टेस्ट में कम से कम 70% या उससे ज़्यादा स्कोर आएगा। तो अब जब प्रोग्राम ज्वाइन करने का मन बना ही लिया है, तो एक बड़ा सवाल आता है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन? एक बिजी प्रोफेशनल के लिए क्या बेहतर है? चलिए दोनों के फायदे नुकसान देखते हैं।
अगर दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स की फीस या तो बहुत कम होती है या कई बार तो वो फ्री भी होते हैं। सबसे बड़ा फायदा सुविधा, आप इन्हें कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, घर से, ऑफिस से, तो ट्रैवल का टाइम और पैसा दोनों बचता है। और हाँ, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग की गुंजाइश भी रहती है। दूसरी तरफ ऑफलाइन में आपको कहीं जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है ट्रैवल का खर्चा और समय दोनों ज्यादा लगेंगे। तो निचोड़ क्या है? देखिए, अगर कम लागत और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन चाहिए तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स साफ साफ एक बेहतर चॉइस हैं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और आज के बिजी शेड्यूल में आसानी से फिट भी हो जाते हैं। तो अब सारी जानकारी सामने है, पूरा रोड मैप क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोफेशनल ग्रोथ की कमान अपने हाथ में लेने और इस 5 साल की सीआरए यात्रा की प्लानिंग शुरू करने के लिए हम सब तैयार हैं? उम्मीद है कि इस जानकारी से काफी मदद मिली होगी।